हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वादा किया था कि 68 पीटी के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो आज मैं 68 पीटी के जो भी मतलब 2-3 जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पर मैं बताऊँगा। 2-3 जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें है कि स्टार्ट कैसे करें बीपीएससी की तैयारी या पीटी की तैयारी। 68 चूँकि पीटी आ रही है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लोग मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि फेसबुक पे नहीं है, तो मैं फेसबुक अभी नहीं चला रहा हूँ, तो वहाँ पे मैसेज अगर कीजिएगा तो शायद रिप्लाई ना मिले। तो उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब पे मैसेज कीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे, वो जानकारी मेरे तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो 68 पीटी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस बार से कई बदलाव आए हैं बीपीएससी द्वारा किया गया है। तो पहला जो बदलाव है वो है कि नेगेटिव मार्किंग 68 पीटी से शुरू किया गया है। इससे पहले नहीं था नेगेटिव मार्किंग। 68 पीटी से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको एक कॉलम में पूछा भी जा रहा होगा कि किस टाइप का नेगेटिव मार्किंग वो चाहते हैं। हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या सिर्फ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं। तो ये तो बाद में पता चलेगा कि किस टाइप का नेगेटिव मार्किंग होगा, बट अभी का जो सिनेरियो है कि वो नेगेटिव मार्किंग होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ई ऑप्शन हटेगा या नहीं, तो वो अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि बीपीएससी ने ई ऑप्शन हटाया है या नहीं, या नेगेटिव मार्किंग जब होगी तो ई ऑप्शन उसमें रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अगर ई ऑप्शन रहता तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी स्टूडेंट लोगों को, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जाएंगे। तो उस समय ये होगा कि जिसको जितना आता है उस हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। हालांकि अटैम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन फिर भी मुझे नहीं लगता कि घटने वाले हैं, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 या 1/3 होने वाली है। तो जैसा भी हो, लेकिन ये है कि अब तुक्का ज़्यादा नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जितनी आपकी श्योरिटी होगी आंसर पे, उसके हिसाब से आपको उतने नंबर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर पीटी की अगर एनालिसिस करें हम, मतलब पिछले 4-5 पीटी में, तो उसमें देखिए कि सबसे जो पहली जो चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि पीटी का जो अगर कट ऑफ देखिए पिछले 3-4 बार से, तो देखिए मैं बता रहा हूँ 63rd में जनरल लोगों का कट ऑफ 96 था, 64th में 97, 65th में 97 रहा था, 66 में अचानक ज़्यादा उछाल आया 108, और 67th में इससे भी ज़्यादा उछला 113। हालांकि 67 में सीट भी ज़्यादा थी, 66 में भी सीट ज़्यादा थी, इसके बाद भी कट ऑफ जो था वो दोनों बार 100 से काफ़ी ऊपर गया है। इसका एक रीज़न है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसका सिंपली सा मतलब है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो है वो नंबर ऑफ टारगेट जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 110 या 120 आप अगर लेके चलते हैं, 110 भी नहीं, 110 भी अब सिक्योर नहीं रहा है, 120 आपको लेके चलना पड़ेगा, 120 से 125, तभी आप कट ऑफ बीपीएससी में पार कर पाएंगे। कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है धीरे धीरे, और बदलाव भी आ रहे हैं, चेंजेस भी आ रहे हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग से ये होगा कि 68 का जो पीटी होगा उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन फिर भी अगर देखें इस तरीके से तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं कि पीटी के क्वेश्चंस पे। तो बीपीएससी जो पूछा जा रहा है उसमें देख सकते हैं आप कि प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें प्रश्नों वाइज की, मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतिहास जो है वो अभी तक बीपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। 67th में इतिहास में 30 क्वेश्चन थे, 66 में 25, 65th में 26, 64th में 30, 63rd में 30, मतलब लगभग 30 के एवरेज के आसपास सिर्फ इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिहार राज्य विशेष का भी इतिहास इसमें इंक्लूड नहीं है, बिहार राज्य विशेष का अलग है। इतिहास के बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे है विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आता है। तो अगर आप देखें तो 66 में 30 क्वेश्चन थे, 66 में भी 30 क्वेश्चन, 65th में भी 30 क्वेश्चन, 64th में 20, 63rd में 20। तो मतलब 30 के आसपास इसका अब ट्रेंड जा रहा है कि साइंस से 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन हमने देखा, साइंस से 30 क्वेश्चन देखा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे
करंट अफेयर। करंट अफेयर का पहले ज़्यादा महत्व था, अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। फिर भी 67th में 23 क्वेश्चन हैं, 66 में 37 क्वेश्चन थे, लगभग 40 के आसपास। फिर 65th में 27, 64th में 29। तो इसका भी एवरेज जो है वो 30 के आसपास है। इस तरीके से हम अगर दूसरे को देखें, करंट अफेयर जैसे है, तो करंट अफेयर में भी आप देखें कि 66 में बिहार राज्य विशेष की बात कर रहा हूँ, बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन है, उसमें भी हर एक साल 24, 25, 26 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ में हमेशा 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, क्लास 10 तक के वो 10th होते हैं, सिंपल सा मैथ। और ज्योग्राफी में 13, 10 के आसपास ज्योग्राफी में। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, और इकोनॉमी से भी 8 से 10 क्वेश्चन। 4 सब्जेक्ट पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला इतिहास है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और साइंस। ये 4 क्वेश्चन मिला के लगभग 120 हो जाते हैं। अगर आप 120 यहाँ पे अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके कट ऑफ पार जाने की ज़्यादा संभावना है। मैथ पे कोशिश कीजिए कि मैथ, देखिए पीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गया है, मेंस में तो अब बना ही दिया गया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पीटी में भी 10 में 10 अगर करके आते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट जो इतिहास है और बिहार राज्य स्पेशल है, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से आप रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो के आते हैं। प्रीवियस अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 क्वेश्चन हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं। साइंस में भी यही हालत है। साइंस में भी अगर आप क्वेश्चन उठा के देखें तो वो लगेंगे कि रिपीटेटिव क्वेश्चन है। 66 और 64th, 65th, ये तीनों का आप क्वेश्चन पेपर आप मैच कीजिएगा तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको एक तरीके दिखाई देंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे करें, मतलब हर एक सब्जेक्ट की अगर सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो तैयारी कैसे किया जाए। तो इतिहास देखिए, जब क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 30 में 30 अटैम्प्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो 30 में 25 तक आप 25 से 26, 27 क्वेश्चन तक अच्छे से कर सकते हैं। वो किस तरीके से तैयारी करें, देखिए सिर्फ पीटी के लिए अगर तैयारी करना है, मतलब वो तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि सिर्फ पीटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि सिर्फ पीटी से तो बीपीएससी निकलने वाला है नहीं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो मेंस पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ें। तो एनसीईआरटी ज़रूर है, जो क्लास 11th और 12 ये के 2 एनसीईआरटी आते हैं, वहाँ पे मॉडर्न इंडिया, मीडिएवल और एंशिएंट, तीनों का एक बड़ा वाला एनसीईआरटी मिलेगा आपको, थोड़ा डिटेल में उसकी नॉलेज होती है। उस एनसीईआरटी को एक बार ढंग से पढ़ें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीटी में भी और हेल्प में बहुत मदद मिलती है। पीटी के लिए रिवीजन के लिए मैं लुसेंट कहूँगा कि प्रीफर कीजिए, और घटना चक्र जो भी सब्जेक्ट वाइज भी आता है, घटना चक्र आपका साइंस टेक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है साइंस वाले क्वेश्चन में, कि वहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। लुसेंट में भी साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो आप इजीली प्रीफर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि पहले से लोग तैयारी जो कर रहे हैं तो वो लोग लुसेंट अच्छे से पढ़ते हैं, तो लुसेंट आपका बहुत अच्छा हेल्प करेगा यहाँ पे। दूसरा है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्लास 11 और 12 का। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं एक, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा सा और भी आपको डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिटेल ज़रूरत जो है वो बिपिन चंद्रा की एक मॉडर्न इंडिया आती है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मीडिएवल से शायद उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने मॉडर्न से। तो स्पेक्ट्रम एक मॉडर्न में आता है, स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की, वो भी आप प्रीफर कीजिए। काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और वो आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप आंसर लिखना जानते हैं तो। बिहार स्पेशल कोई ऐसा स्पेशल है नहीं, मतलब जो लोग कहते हैं कि बिहार स्पेशल में कुछ खास है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि बिहार स्पेशल पढ़े कहाँ से। बिहार स्पेशल देखिए सिर्फ 4 चीज़ों से बना होता है। बिहार स्पेशल में आपका पहला आ जाता है इतिहास, जो कि आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में कुछ हेयर एंड देयर नहीं है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिहार की ज्योग्राफी के बारे में। यहाँ की जैसे पहाड़ें हैं, यहाँ की मिट्टी जो है, यहाँ बिहार की लेंथ ब्रेथ कितनी है,
और यहाँ की नदी कौन कौन सी है, ये सब आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, जो रिवर हैं उनसे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से वो पास होती है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको किसी बुक को प्रीफर करने के बजाय, क्योंकि ये नॉलेज स्कैटर्ड नॉलेज है, बटा हुआ रहता है, बुक में एक साथ नहीं मिलता, तो उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब पे प्रीफर कीजिए ज्योग्राफी वाला। उसके बाद बिहार स्पेशल का है एक पार्ट होता है करंट अफेयर, जिसमें इकॉनमी वाले पार्ट मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जो चल रही हैं उससे क्वेश्चन है, या बिहार की जीडीपी, या फिर बिहार का ग्रोथ कितना है, जीडीपी ग्रोथ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का जो हमने पार्ट बताया था जनरल साइंस, तो मैंने बताया कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस के लिए। इसके अलावा आप क्लास 11th और 12th की जो फिजिक्स है वो पढ़ सकते हैं, और बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आप इग्नोर कर भी दें तो फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो घटना चक्र पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट पढ़ लीजिए, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट। और तीसरा जो था वो था कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जब भी एग्ज़ाम होने वाला हो, जैसे अगर मान के चलेगा दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो 2022 की पूरी एक साल जब से एग्ज़ाम हो रहा हो उससे एक साल पहले की जो भी मैगजीन आपको मिले एक साल वाली, वो आप प्रीफर कर लीजिए। क्योंकि देखिए डेली बहुत लोग कहते हैं कि डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा क्या, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप डेली कितना पढ़ोगे और कितना लिखोगे तो वो काम नहीं करता। उससे अच्छा है कि जब एग्ज़ाम हो उससे 1-1.5-2 महीने पहले आप कोई करंट अफेयर खरीदें। तो 3 जो मैंने पढ़ा था वो था, एक तो एडुटेरिया का करंट अफेयर आता है, आप देखेंगे वो हर एक 6 महीने 1 साल पर निकालते रहते हैं। दूसरा जो अरिहंत पब्लिकेशन का आता है या फिर एसपीडी का आता है, तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं उसके अनुसार। उसके बाद जो तीसरा जो है बिहार केमिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया। पॉलिटी मैं कहूँगा, पॉलिटी एक ऐसा, पॉलिटी और इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी में देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिहार से पर्सपेक्टिव उनका ज़्यादा होता है। तो रूरल डेवलपमेंट में जो भी एग्रीकल्चर आते हैं या फिर इंडस्ट्रीज आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पॉवर्टी गरीबी आती है, ये इस सब पे क्वेश्चन आप देखेंगे इकोनॉमी में ज़्यादा रहती है। कृषि पे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, या फिर बिहार में चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पॉपुलेशन की किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं मानव डेवलपमेंट में, या पॉपुलेशन को किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो इस सब पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। कोई कोर इकोनॉमी वाला चैप्टर नहीं होता, जैसे बैंकिंग से क्वेश्चन या स्टॉक मार्केट से क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा जाता है, उस टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं होता। तो आप ये आराम से तैयार कर सकते हैं कोई भी इकोनॉमी वाले बुक से। टॉपिक आपके पास सेलेक्ट होनी चाहिए। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जैसे सबको पता ही होगा, लक्ष्मीकांत एक फेमस बुक है चूँकि, तो पॉलिटी के लिए आप एक बार लक्ष्मीकांत पहले, सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे अगर पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा होते हैं, आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, तो ये सब पे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ से प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि पॉलिटी और इकोनॉमी में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अच्छे से पढ़ा हुआ भी लड़का मुश्किल से अगर 10 क्वेश्चन दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन भी मान ले तो मुश्किल से कोई 10 क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाता है। तो आप इसको मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान ना भी दे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। और इस तरीके से सारे सब्जेक्ट हो। मैथ जो है वो आपको पता है नॉर्मल 10th तक के मैथ होते हैं, परसेंटेज निकालना या फिर फार्मूला दिया हुआ है a² + b², इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें परेशान होने की। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए मैथ की, क्योंकि मैथ अगर 10 में, चूँकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फुल ऑन फुल मार्क्स कर सकते हैं 10 में 10। बाकी और सब्जेक्ट में आप उतना श्योरिटी से नहीं कह सकते कि मैं 10 में 10 करके आऊँगा या 20 में 20 करके आऊँगा, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अच्छे से बना सकते हैं, फुल मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये है टोटल पीटी का। और पीटी के लिए एक और चीज़, न्यूज़पेपर बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें,
तो देखिए न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर बिहार में आते हैं। अगर बिहार से हैं आप और बाहर से हैं तो खैर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहर में और भी न्यूज़पेपर आते हैं। बिहार में प्रॉब्लम ये है कि अभी हिंदी में, जैसे हिंदी वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी न्यूज़पेपर उतना क्वालिटी का अच्छा नहीं माना जा रहा है कि उतनी उसके कंटेंट अच्छे हों, या आजकल सभी न्यूज़पेपर में कुछ थोड़ा इधर उधर की न्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, और जो मुख्य चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं या एनालिसिस है, वो बहुत कम मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि द हिंदू का हिंदी में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो द हिंदू का एनालिसिस देते हैं, बहुत अच्छा वो लोग बताते हैं, तो वो आप प्रीफर कीजिए। हाँ, अगर आप कोई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। और बहुत लोग जो कि पूछ भी रहे हैं कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें इसके भी बेसिक तैयारी के लिए, तो मोस्ट लोग यही कहेंगे आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, चूँकि मेरे पास क्वेश्चन है और आज का भी चूँकि लंबा हो रहा है तो आज मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर मेरे इंस्टा आईडी है O_प्रियम, उस पर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यही एक माध्यम है। और फेसबुक पे मैंने बताया जैसे कि अवेलेबल अभी नहीं हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन प्लीज़ अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अभी चला नहीं रहा हूँ। बहुत बार होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बस फेसबुक खोलता हूँ थोड़ी जानकारी के लिए, तो वो पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, मैं वहाँ पे दिखाई नहीं देता है मैसेज। तो ठीक है, ये मेरा रहा है। और भी कोई जानकारी चाहिए स्पेसिफिक, ये नॉर्मल व्यू है, ओवरव्यू है, किस तरह से आप जा सकते हैं, स्टार्ट कैसे करें। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप फिर कमेंट में लिखिए। जो भी टॉपिक आप देंगे उस पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताने का। तब तक के लिए